हेलो मित्रों और मित्राणियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ। बात करेंगे एमपी एएनएम नर्सिंग यानी कि एएनएम का जो नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चों वो आ चुका है। एमपी वाले बच्चों को काफी इंतजार था इस एएनएम के फॉर्म का। तो प्यारे बच्चा आपके फॉर्म आज से ही शुरू हो चुके हैं। बात करेंगे फुल डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले यदि कोई नया विद्यार्थी इस चैनल के साथ ज्वाइन हुआ है तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकता है। प्लस में वीडियो को यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो। और कोई भी यदि आपका डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि भैया हमारा ये डाउट है, तो वो डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज बात करने वाला है एमपी एएनएम नर्सिंग का फुल नोटिफिकेशन किस प्रकार से क्या रहने वाला है, पूरा पूरा आज किस वीडियो में बात करेंगे। सभी साथी इस वीडियो को एंड तक पहली बात तो वॉच करना, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है कि एडमिशन फॉर्म शुरू, बिल्कुल एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उनके ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो को इतना अच्छी तरीके से मैं समझा के लूंगा आपके लिए जो आपका डाउट कोई बचेगा नहीं। मेरे हिसाब से फिर भी कोई बचता है तो कमेंट बॉक्स उसी लिए है, ठीक है। और बिल्कुल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं भैया, यहाँ आपकी सबसे पहले वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे कैसे जाएंगे सर, पीईवी सर्च करोगे तो भैया वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये वाली वेबसाइट ओपन होगी, सबसे पहले इसको करोगे, उसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करता हूँ। हिंदी पे जैसे क्लिक करोगे फर्स्ट लाइन आपको जो दिख रही है वो यही दिख रही है। यह दिख रही है सर जी फर्स्ट लाइन की ऑनलाइन आवेदन पत्र महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित हेतु जो आपके एएनएमएस 2025 के जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं 15/5/2025 से। बिल्कुल सर सही बात है, 15/5/2025 से। इसके अलावा नियम पुस्तिका हमको डाउनलोड करनी है। नियम पुस्तिका के बारे में हमको देखना है। अब बहुत सारे बोलेंगे सर नहीं दिख रहा हमको, तो भैया ये देख लो, ठीक है। आज से ही आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। नियम पुस्तिका भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे भाई यहाँ पे आएंगे और नियम पुस्तिका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, देख लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि एनजे क्लासेज जीएनएम और एएनएम के हित में ही कार्य करता है, हमेशा करता आया है और आगे भी करता रहेगा। कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन ना यहाँ पे कराई जाती है ना उसकी वीडियो डाली जाती है। केवल जीएनएम और एएनएम के हित में ही कार्य किया है अब तक और करता रहूंगा। तो प्यारे बच्चा यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि सर जी सबसे पहली बात ये करें कि भैया इसके फॉर्म कब आए थे। फॉर्म भरने की तिथि जो रहने वाली है वो आपकी 15 तारीख रहने वाली, यानी आज से ही आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं मेरे भाई। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 29/5/2025 है। मतलब सर बात करें 29/5/2025 के इसके अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा बात करें आवेदन पत्र में संशोधित जो विंडो रहेगी वो कब ओपन होगी, तो भैया 15/5/2025 से आप इसमें संशोधन कर सकते हो। प्लस में 3/6/2025 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। मतलब सर जब से फॉर्म भरे जा रहे हैं तब तक तो आप कर ही सकते हो। प्लस में उसके और कुछ दिन और दिए गए हैं, 3 तारीख तक और आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। 3 जून तक और करेक्शन कर सकते हो। ओके सर कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की बात करें मेरे भाई, अनारक्षित वर्ग के लिए, अनारक्षित जो वर्ग है उनके लिए 400 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है, ठीक है। यानी अनारक्षित जनरल वाले जो विद्यार्थी है जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उनके 400 रुपए फीस मिलेगी। सभी की जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, निशक्त जन एवं ईडब्ल्यूएस यानी कि एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट है उनकी 200 रुपए फीस लगेगी। कितनी लगेगी? 200 रुपए फीस लगेगी। इसके साथ आगे पढ़ेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क कोर के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी जो है ऑनलाइन पोर्टल पर पोर्टल शुल्क जो है 60 रुपए देय होगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने के लिए पोर्टल 20 रुपए मांगेगा। ये सारी चीजें जो है एक्स्ट्रा चीजें वो ले रहा है, वो यहाँ पे बता रहा है। बात करेंगे परीक्षा की, तो 18 जून को मेरे भाई परीक्षा आयोजित होगी आपकी। एएनएम वाले जो एमपी से एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षा कब होगी सर? 18 जून को होने वाली है। कब होगी लला? 18 जून को होगी। पहली बात करें प्रथम जो पारी रहेगी वो कब से कब तक रहेगी सर? 8:30 बजे से 8:30 से लेकर 9:30 तक 1 घंटे का पूरा पेपर होगा, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा द्वितीय जो पारी रहेगी उसका 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, इन दो पारियों में आपका पेपर संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने के लिए जो समय है वो यहाँ पे दिया गया है, इसको छोड़ो आप लोग, ये एग्जाम के बाद का है सब कुछ, ठीक है। उत्तर अंकित का समय, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे है कि कितना समय यहाँ पे, कितना 2 घंटे यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई गई है। इसके अलावा बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, हाँ यहां से देख लो, अभ्यर्थियों का आधार पंजीकरण अनिवार्य है। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लगाना अनिवार्य है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से कोई भी एक को चयनित कर सकता है, ठीक है। यूआईडीए यानी कि यूआईडीएआई के द्वारा सत्यापित यानी वेरीफाई होने पर ही जो है आधार मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब कि सबसे बड़ी बात यह है कि वैलिड आपका जो आपका रहता है कि सर जी हम
भारत के नागरिक है और इस और जगह से रहते हैं, मतलब वेरिफिकेशन के लिए आपका एक यहाँ पे इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कुछ और, के अलावा बात करते हैं कुछ और, जैसे कि सर इसमें परीक्षा में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चीजें यहाँ पे रहेगी उनके बारे में। ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पे रहने वाली है। हाँ, पहली बात तो ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत का उम्मीदवार होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। हाँ, एक बात सुन लेना, ये एएनएम केवल लड़कियां करती है, न कि लड़के करते हैं। लड़कियां केवल गर्ल्स कर सकती है एएनएम। एएनएम का कोर्स केवल लड़कियां करती है, न कि लड़के करते हैं मेरे भाई। अब देखो, एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंडल मध्य प्रदेश, राज्य मुक्त स्कूल परिषद भोपाल सीबीएसई, ठीक है, आईसीएससी अथवा अन्य राज्यों के स्कूलों शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त 10+2 प्रणाली से 12th पास कक्षा उत्तीर्ण व भौतिक रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषयों के अंकों को मिलाकर न्यूनतम 45% अंक उत्तीर्ण किए होने चाहिए। आरक्षित वर्ग एसटी एससी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5% अंक की छूट दी गई है। न्यूनतम अर्हता मतलब 40% अंक होने चाहिए। उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। मैं बताता हूं, यहां पे आप देखोगे तो सर आपकी 12th क्लास में आपकी जो जनरल वाले हैं, जो जितने भी कैंडिडेट है 45% होनी चाहिए 12th क्लास में। प्लस में इंग्लिश में पास होने चाहिए, ये नहीं है कि ग्रेस लग रहा है, ये लग रहा है, बिल्कुल क्लियर पास। ओके सर, उसके अलावा बात करते हैं सर जो एसटी से है, जो ओबीसी से है, जो आपके एससी से है, उन बच्चों को 5% की छूट दी गई, यानी 40% है उनकी 12th में, तब भी वो इसमें अप्लाई कर सकते। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, ज्यादा तो यही रहेगा। हाँ, ये पॉइंट और देख लो, आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो है शासकीय एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में स्वीकृत कुल सीटों का 25% सीटों पर आरक्षण लागू होगा, जो पहले भी हुआ था, इस बार भी है। विवाहित उम्मीदवार में भी प्रवेश पात्र है, मतलब जो शादी कर चुकी है जो महिलाएं या फिर जो मेरी बहनें हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। एज लिमिट क्या है? प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है आपकी 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब जो आने वाली 31 दिसंबर है, जो इस साल के एंड में बिल्कुल जो आखिरी दिन रहेगा इस साल का, तब तक यदि आप 17 वर्ष के हो रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि सर अभी हम 17 वर्ष के नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल के एंड तक हो रहे हो क्या, इस 2025 के लास्ट तक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अधिकतम आयु सीमा के संबंध में भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय पर जारी संशोधन लागू होगा। अभी तक इसमें कोई भी नहीं है कि भाई कब तक अप्लाई कर सकते हो, कभी तक भी कर सकते हो। वैसे नॉर्मल सा जो रहता है भैया 35 वर्ष का रहता है। 35 वर्ष के अलावा इसमें छूट मिलती है एसटी एससी ओबीसी को 5-5 10-10 साल की, तो भैया वो अलग क्राइटेरिया हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आरक्षण वगैरह से हमारा कोई मतलब नहीं है अभी। आवेदन शुल्क मैंने आपको बता दिया है, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। सिलेबस के बारे में बात कर लो, सिलेबस देख लेते हैं सर, है सिलेबस देख लेते हैं भैया। सिलेबस में क्या दिया गया है? सिलेबस में ये भाई बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पोर्टल पर परीक्षा का सिलेबस 12वीं कक्षा यानी कि एमपी बोर्ड, जिसमें भौतिक विज्ञान 20 नंबर, जीव विज्ञान 20 नंबर, रसायन विज्ञान 20 नंबर, सामान्य ज्ञान 20 नंबर एवं अंग्रेजी 20 नंबर प्रतिष्ठित किया जाएगा, जिसके आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब 12th लेवल का पूरा सिलेबस आने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके प्लस इंग्लिश, ये आपका रहेगा मेरे भाई यहाँ पे सिलेबस। इसके अलावा परीक्षा परिणाम इनसे मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, जो चीज हमको ज्यादा जरूरी है वही चीज हमको पढ़नी है, बाकी सब कुछ फालतू है। और तो ये परीक्षा हॉल में जाने की आवश्यक सामग्री इनको लास्ट में बता देंगे। हमको अभी जो स्टार्टिंग में जो चीज चाहिए वो देखना है हमको। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा अब इसमें ऐसा कुछ क्या है अभी तक? ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक बार इनको दोबारा से देख लो। फॉर्म भरने की तिथि 15 तारीख, फॉर्म की आखिरी तिथि 29 तारीख, भरने के लिए कुल दिवस 15 दिन का समय दिया गया। जो प्रारंभिक तिथि 15 है और लास्ट संशोधन तिथि है 3 तारीख। ठीक है, कुल जो है 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है यदि आप एडिट करते हो फॉर्म को तो उनके लिए। ठीक है, उसके अलावा बात करें परीक्षा कब है? 18 जून की। 2 पारियों में होगी, प्रथम और द्वितीय। पहली रहेगी 8:30 से 9:30, दूसरी रहेगी
जो रिपोर्टिंग डेट है वो रहेगी 1 से 2 बजे तक। ये रिपोर्टिंग डेट है मेरे भाई। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तब पढ़ोगे, एग्जाम जो लगेगी मतलब उत्तर मतलब प्रवेश आपको यहां से मिल जाएगा इस समय से, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम जो पेपर में लिखना शुरू करोगे वो समय आपको यहां पे दिया गया है, वो समय आपको यहां पे दिया गया है। मतलब कि मतलब 10:30 से लेकर के 12:30 तक आप इसमें जो है उत्तर लिखना शुरू करोगे। 1 घंटे का मतलब एक प्रकार से 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 2 घंटे का समय मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी 3 बजे से पेपर शुरू होगा, 5 बजे तक 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिल 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा बात करें मेरे भाई, ठीक है, ये सारी चीज रहेगी। फॉर्म फीस वगैरह यहाँ पे बता रखी है। यहाँ पे जो चार्ज कटेगा वो यहाँ पे बता रखा है। प्रश्न पत्रों की संख्या 1 रहेगी। आवेदन पत्र में प्रत्येक संशोधन किए गए जाने पर जो शुल्क रहेगा वो 20 रुपए रहेगा। आवेदन पत्र में प्रतिवार संशोधन के लिए 40 रुपए यहाँ पे पोर्टल की शुल्क लगेगा। आपके जो ऑनलाइन सेंटर रहेंगे वो देख लो, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, ठीक है, इंदौर, सागर और जबलपुर, सतना, उसके बाद ग्वालियर और रीवा। ये आपके इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, मतलब जो आपके सेंटर है वो आपको यहाँ पे देखने को। इसके अलावा आवेदन ऑनलाइन परीक्षा के संबंधित दिशा निर्देश इनसे हमारा काम नहीं है, ठीक है। अब देखो सिलेबस आपका यहाँ पे है कि भाई सिलेबस में आएगा क्या, 12th लेवल में आएगा क्या सर जी, वो देख लो। तो भैया पहले भी हम लोगों ने काफी सिलेक्शन कराए हैं एमपी में, और इस बार भी हम लोगों ने फिर से सिलेक्शन कराने का ठाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए। हम लोग हमेशा मेहनत करते हैं और इस बार भी मेहनत करेंगे। फिजिक्स में वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें भूमिका, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी गई है। केवल मैं यूनिट नाम देखूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट का नाम है भैया प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर टॉपिक्स के नाम दिए गए हैं। अध्याय नंबर 4 आ जाएगा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसके बाद अध्याय नंबर 6 आ जाएगा विद्युत चुंबकत्व प्रेरण एवं उसकी भूमिका। उसके अलावा किरण प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तरंग प्रकाश की वो भी इंक्लूड है यहाँ पे। उसके बाद विकिरण और द्रव की प्रकृति, ठीक है। उसके अलावा रदरफोर्ड नाभिक मॉडल, अर्धचाल इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ठीक है, यानी विलियन सॉल्यूशन वाला चैप्टर आएगा, विद्युत रसायन वाला आएगा, विद्युत बल गतिकी आएगा, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आएगा, यहाँ पे उप सह संयोजक यौगिक आएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन आएगा यहाँ पे, ठीक है। एल्कोहल आएगा, फिनॉल आएगा, ईथर आएगा, फेलिएल्डिहाइड कीटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा, ठीक है। उसके बाद एमिनो आएगा, जैव अणु आएगा। और यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ टॉपिक, जनन, अनुवांशिकी तथा विकास, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जैव भौतिकी, पारिस्थितिकी। अब इनमें जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपको देखेंगे। जैसे सर कौन कौन से चैप्टर है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, ठीक है, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशानुगति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशानुगति के आणविक आधार, विकास, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है, यानी जितने भी डिसीज है उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानव कल्याण व सूक्ष्म जीव, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम, इसमें जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ठीक है, जीव और समष्टियां, और यहाँ पे पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र में से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये सारा सिलेबस आपका रहने वाला है। इसके अलावा ये आपके जनरल इंग्लिश का है भैया, ठीक है, ये आपके जनरल इंग्लिश का है। इसमें जो भी चीजें हैं, ठीक है, यानी स्पेलिंग में कभी एरर वगैरह पूछ लेता है तो वो भी यहाँ पे दिया गया है सब कुछ। और ये आपको एनजे क्लासेज एप्लीकेशन पे सारा सिलेबस मिल जाएगा। देखो यहाँ पे करंट के मामले भी आने वाले हैं, समसामयिक के मामले, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत इतिहास और भारत के ठीक है, भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार के भौगोलिक स्थिति जो है, भारत एवं संसार की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक जो है भूगोल है वो आएगा, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीति तंत्र और पंचायती राज, ये सारी चीज आने वाली है। आर्थिक जो आपके सार्वजनिक मुद्दे हैं, धाराएं है, अधिकार है, वो सारे आएंगे। आधिकारिक सामाजिक विकास, सत्तम विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्यिकी और सामाजिक क्षेत्रों में पहले ये चीजें जाएंगी। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये सारी चीजें आपके जी के आने वाली है। सिलेबस इतना सही है। देखो मध्य प्रदेश का आर्थिक एवं जो है सामाजिक विकास भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। और ये सारी चीजें है। उम्मीदवार के माता पिता, वैध अभिभावक और शपथ पत्र यहाँ पे दिया गया है, इनसे मेरे काम नहीं अभी। तो ये पूरी चीज आपके लिए थी मेरे भाई, है ना। अब मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जितने भी एमपी के बच्चे हैं उन सभी का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है भाई। जितने भी बच्चे थे एमपी के और जिनका भी डाउट था सर फॉर्म कब आएंगे, तो मेरे भाई फॉर्म भी आ चुके हैं। अब तो आपको देरी भी नहीं करनी चाहिए, और पढ़ाई में नहीं लगे हो ना प्यारे बच्चा, अब पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि अब समय है आपके पास बहुत कम। अब आपके पास समय बहुत कम है, लास्ट 15 दिन का समय इन्होंने फॉर्म भरने के लिए दिया है केवल, और आपकी 18 जून भी ज्यादा दूर नहीं है। जब 18 जून को एग्जाम है तो सर जी एडमिट कार्ड कब आएगा, तो मेरे भाई 8 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 3 जून तक आप फॉर्म एडिट करवा सकते हो, ज्यादा समय नहीं है। अभी आज जो तारीख हो गई है वो 15 हो चुकी है, और आज से ही फॉर्म लास्ट 15 दिन तक आप भर सकते हो। ये सारी चीज आपको यहां पर मैंने बता दी, सारा डाउट क्लियर हो गया। फिर भी किसी साथी का कोई डाउट बचता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। बाकी मेरे हिसाब से सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे आज बताई। प्यारे बच्चा, अब मैं आपको एक बात और बता दूंगा। अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें हम कर तो लेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज बताओ कि एनजी क्लासेस हमको क्या दे रहा है। सर जी आप तो पेड कोर्स लेके आ गए होंगे। नहीं मेरे भाई, मैं कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे नहीं लेके आया हूं, आपके लिए बिल्कुल फ्री
बिल्कुल फ्री मेरे भाई, है ना, बिल्कुल फ्री सर जी। फ्री क्या है? फ्री जितने भी टेस्ट आप मन में आ रहे हैं, आपके जितने भी टेस्ट आप देना चाहते हो, जितने भी टेस्ट मन में आ रहे हैं, वो एनजे क्लासेज के ऑफिशियली एप्लीकेशन पे जाके दे सकते हैं। वो आप सभी के लिए फ्री रहेंगे, क्योंकि लोग बेचते हैं यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज 1000 में, 2000 में है। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्ट दे रहे हैं, और वो आपको फ्री का एक फोल्डर बना हुआ है वहां पे, ठीक है। फ्री वीकली फोल्डर के नाम से मिल जाएगा आपको। फ्री वीकली टेस्ट वाले फोल्डर में जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। ये फ्री टेस्ट आपको आपकी एग्जाम में जो पहले के जो प्रश्न हुए, प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू है, उनके आधार पर, या फिर वही आपके पेपर यहाँ पे सेट किए गए। आप या तो आपके एमपी का पिछला कोई भी पेपर देख लेना, वही पेपर आपको टेस्ट में मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी। तो सभी साथी जाकर के अभी एमपी का फ्री टेस्ट दे सकते हो। अभी जाओ और वहां पे जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। तो सभी साथी अभी पहले पहले क्या करना है सर? हमको जाना है प्ले स्टोर पर और एनजे क्लासेज जयपुर, JAIPR जयपुर ऐप डाउनलोड करना है। आप बोलेंगे सर कैसे करना है, क्या करना है, हमको नहीं पता। एक बार मैं यहाँ पे सर्च करके भी बता देता हूँ प्यारे बच्चा, एनजे क्लासेज जयपुर। और ये देखो, ये वो एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ये वो एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। लोगो देख लो और लोगो से ही डाउनलोड करना। और यहाँ पे आपके लिए बहुत सब कुछ, बहुत सारा कुछ मैंने फ्री मटेरियल इकट्ठा कर रखा है। तो सभी साथी जा सकते हो और यहाँ पे आपको सारी चीज मिल जाएंगी। डाउनलोड भी आप कर सकते हो यहाँ से, रेटिंग वगैरह भी कर देना एप्लीकेशन अच्छा लगे तो। और ये चीज आपको यहाँ से मिलेगी। देखो फ्री वीकली टेस्ट का फोल्डर ये है, फ्री वीकली टेस्ट का फोल्डर मेरे भाई ये है। बताओ, फ्री वीकली टेस्ट वाला फोल्डर ये है। इसमें जाकर के क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल है। बाकी किसी को पेड टेस्ट चाहिए तो भैया वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। पेड क्लासेस चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फ्री कोर्स चाहिए वो भी यहाँ पे है। और पीडीएफ क्लास नोट्स चाहिए वो भी यहाँ पे है। बुक में अभी कुछ नहीं करा तो बुक में तो कुछ नहीं है। बाकी और देखोगे तो भैया आप अपना सिलेबस देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। टाइम टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और पीवाईक्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पे देखने को। बताओ बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ आ गई। तो मेरे हिसाब से चीजें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ गया होगा। और जितने भी साथी हैं जिन्होंने भी अभी तक जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट से एक बार जाओ और एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे हिसाब से सारी डिटेल आपको मिल चुकी होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस में वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे भाई, जय भारत।